नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो सुबह के 10 बज गए हैं, ठीक है। और जैसा कि अभी क्लास होती है हिंदी की, तो हिंदी का जो क्वेश्चन आउट सीरीज है उसका मैं पार्ट कितना करने वाला हूं आज, पार्ट 4 करने वाला हूं। पार्ट 3 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। प्लेलिस्ट में भी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश केमिस्ट्री तीनों का मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ भी देख सकते हैं। आपको मैं बता दूँ कि जो क्वेश्चन आउट सीरीज चल रहा है वो पार्ट बाई पार्ट में मैं चला रहा हूँ। तो करीब सभी सब्जेक्ट के 10 से 12 पार्ट जाएंगे, ठीक है। 10 से 12 पार्ट से ज़्यादा नहीं जाएगा, 10 से 12 पार्ट। केमिस्ट्री का ऑलरेडी आपका 6 पार्ट हो चुका है, आज मिलाकर 6 पार्ट हो चुका है, यानी 6 पार्ट केमिस्ट्री का और बाकी है। तो कुल मिला के आप अगर 12 वीडियो देख लेते हैं तो उतना से ही आपका काम हो जाएगा। देखने से नहीं होगा, उसको नोट करके याद करने से होगा। तो 12 वीडियो में जितना क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ और ऑब्जेक्टिव भी बता रहा हूँ, वो सब आप लोग क्या है नोट करते जाइएगा। तो आज आपका पार्ट 4 है हिंदी का। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं सभी वीडियो को शेयर करो और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दो। जब तक घंटी नहीं बजाओगे कोई भी यूट्यूब की कोई भी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, गैंग्रीन क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, ठीक है। तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है, बिस्की मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, और बजीरा सिंह कौन है, बजीरा सिंह कौन है। तो यहाँ पे मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ और ये भी बताता चलता हूँ कौन आपका VBI है। तो बिल्कुल सभी को नोट करना यहाँ पे शुरू कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक प्रकार का रोग है जिसमें पैर में गहरा घाव हो जाता है और फैलता है, ठीक है। और भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो भ्रष्टाचार की जड़ रिश्वत है, लोभ है और लालच है। कबीर धर्म के लिए भक्ति को अनिवार्य समझते हैं। कबीर धर्म के लिए किसको अनिवार्य समझते हैं, तो भक्ति को। और ये कबीर वाला क्वेश्चन जो है वो VBI है और भ्रष्टाचार वाला है। नेक्स्ट है तुलसीदास राम जो है, जो क्वेश्चन बताया उसका आंसर क्या होगा। राम भक्ति के भूखे हैं। तुलसीदास राम के समक्ष समर्पण करने वाले, तुलसीदास राम के समक्ष समर्पण करने वाले कवि हैं और वे भक्ति की भीख मांगते हैं, और ये भी आपका VBI है। नेक्स्ट है माँ विष्णु अपने बेटे को लड़ाई में, माँ विष्णु अपने बेटे को लड़ाई में कुछ कमाने हेतु भेजती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन पहले आपको दिखा देते हैं। इसमें क्वेश्चन था विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, इसी का आंसर दे रहा हूँ। तो यहीं पर है माँ विष्णु अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है, कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी, ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, ताकि क्या हो, मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, इसीलिए भेजती है। लेकिन सपने किसी के होत न पूरे, लेकिन सपने किसी के होत न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे, सपने किसी के होत न पूरे, रोज बनाए फिर भी अधूरे, ठीक है। नेक्स्ट था, ये भी आपका VBI है। और बजीरा सिंह किसका विदूषक है, तो बजीरा सिंह पलटन का विदूषक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। अधिनायक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है, तो अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता जो है वो रघुवीर सहाय हैं। लिखते चलेंगे, बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि, बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार, बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं क्या है, पत्रकार हैं। बे हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं पत्रकार हैं। अधिनायक कविता, अधिनायक कविता एक व्यंग्य कविता है। अधिनायक कविता कैसी कविता है, अधिनायक कविता एक व्यंग्य कविता है। इस कविता में आज़ादी के बाद, इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के, इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग के, इस कविता में आज़ादी के बाद सत्ताधारी वर्ग की संपूर्ण वर्ग के प्रति रोषपूर्ण प्रतिक्रिया, सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है, रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति, इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति तीक्ष्ण कटाक्ष है, इसमें सत्ताधारी वर्ग के प्रति तीक्ष्ण कटाक्ष है। आज़ादी के बाद, ठीक है, आगे लिखेंगे,
आज़ादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद, आज़ादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी, आज़ादी के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी आम आदमी के जीवन में, आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। आम आदमी के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। वह आम आम आदमी के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। वह आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह आम आदमी का प्रतिनिधि है जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन अपने विद्यालय में, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन अपने विद्यालय में झंडा फहराए जाने के, जो राष्ट्रीय त्योहार के दिन अपने विद्यालय में झंडा फहराए जाने के जलसे में, जो अपने विद्यालय के झंडा फहराए जाने के जलसे में फटा सुथन्ना पहले राष्ट्रगान दोहराता है। फटा सुथन्ना पहले राष्ट्रगान दोहराता है, जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने कि डाउट नट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से बरहमी का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया गया है। कवि का संयत व्यंग, कवि का संयत व्यंग, कवि का संयत व्यंग, जन गण मन अधिनायक, कवि का संयत व्यंग, जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। तो ये हो गए इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा, हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है, और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं घिरा, या बड़े छोटेपन के बंधन में नहीं घिरा। इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक की रोज शीर्षक कहानी से लिया गया है। इस कहानी के कहानीकार हैं हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ कहानीकार सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन, ठीक है, बादशायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेन इस कहानी के कहानीकार हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। प्रस्तुत कथन या कहानी रोज की नायिका, प्रस्तुत कथन या कहानी रोज की नायिका मालती के दूर के रिश्ते में, मालती के दूर के रिश्ते में भाई का है। मालती के दूर के रिश्ते में भाई का है। मालती और उसका मित्र भाई, मालती और उसका मित्र भाई दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते और खेलते थे। मालती और उसका मित्र भाई दोनों बचपन में एक साथ पढ़ते और
खेलते थे। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन हैं। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन थे। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन थे। पर उनमें भाई बहन से ज़्यादा पर उनमें भाई बहन से ज़्यादा मित्र भाव का संबंध था। पर उनमें भाई बहन से ज़्यादा मित्र भाव का संबंध था। आगे लिखेंगे, उनके व्यवहार में हमेशा मित्रता की उनके व्यवहार में हमेशा मित्रता की स्वेच्छा और स्वच्छंदता की मौजूदगी रहती थी। उनके व्यवहार में हमेशा स्वेच्छा और स्वच्छंदता की मौजूदगी रहती थी। मित्र मित्र के बीच जो खुलापन स्पष्टता मित्र मित्र के बीच जो खुलापन स्पष्टता वर्जनाओं खुलापन स्पष्टता वर्जनाओं से मुक्त उल्लास आदि का आधिक्य होता है आदि का आधिक्य होता है। वह सारा कुछ उनके व्यवहार में क्या था, मौजूद था। वह सारा कुछ उनके व्यवहार में मौजूद था। ठीक है, वे अपनी इच्छाओं के स्वामी थे। वे अपनी इच्छाओं के स्वामी थे। व्यवहार में सामाजिक मर्यादाओं से अलग अपने मित्र व्यवहार में सामाजिक मर्यादाओं से अलग अपने मित्र संबंध की मर्यादाओं के अनुपालन करता थे। अपने मित्र संबंध की मर्यादाओं के अनुपालन करता थे। उसमें कोई बड़ा या छोटा नहीं था। उसमें कोई भी बड़ा या छोटा नहीं था। दोनों क्या थे, दोनों समान थे। हंसी मजाक ठिठोली व्यंग हंसी मजाक ठिठोली व्यंग अकथ्य आकर्षण हंसी मजाक ठिठोली व्यंग अकथ्य आकर्षण मौज मस्ती आदि उनके सहज व्यवहार के अंग थे। यानी हंसी मजाक सब चलता रहता था। उनके पारस्परिक व्यवहार में रिश्ता का कोई बंधन नहीं था। उनके पारस्परिक व्यवहार में रिश्ता का कोई बंधन नहीं था। रिश्ता का कोई बंधन नहीं था। समाज उन्हें भाई बहन समझता था। पर मित्र भाव से पर वे लोग क्या थे, मित्र भाव से जुड़े हुए थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति भाव का सहज आकर्षण था। दोनों में एक दूसरे के प्रति भाव का सहज आकर्षण था। ये देखिए, एग्ज़ाम में आपको ये भी आई है और एग्ज़ाम में आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ऐसे पूछा जाएगा कि इस कविता को कौन लिखे हैं या इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो रोज के यहाँ पे मिलान करना है। तो रोज के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोज क्या है, एक कहानी है। रोज क्या है, एक कहानी है। अगर क्वेश्चन आए रोज क्या है तो क्या डालेंगे, एक कहानी है। नेक्स्ट है आपका हर चरण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हर चरण। तो हर चरण, ठीक है, हर चरणा के लिए क्या होगा, अधिनायक। हर चरणा के लिए क्या हो जाएगा, अधिनायक। रोज के लिए क्या हो गया, एक कहानी है। नेक्स्ट है आपका कमायनी। कमायनी के कौन है, जयशंकर प्रसाद। कमायनी के जयशंकर प्रसाद। और आपका नेक्स्ट है आपका भगत सिंह। भगत सिंह क्या है, एक लेख एवं पत्र है। भगत सिंह क्या है, एक लेख एवं पत्र है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा। तो शिक्षा के लिए क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में ऊपर जो बच गया वो उसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति एक बार फिर से मिला देता हूँ। रोज के लिए, ठीक है, रोज के लिए एक कहानी है। हरचरना क्या है, ठीक है, अधिनायक है। कमायनी क्या है, जयशंकर प्रसाद। और भगत सिंह क्या है, तो एक लेखक एवं पत्र। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं।
यहाँ पर कुछ VBI ऑब्जेक्टिव आए हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ इसी वीडियो में। हिंदी साहित्य का सुर कैसे कहा जाता है, ठीक है, ये सभी आपका VBI दे रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दे रहा हूँ। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर है सूरदास, और ये आपका 100% VBI है। भूषण किस रस के कवि हैं, भूषण किस रस के कवि हैं, तो ये हो जाएगा वीर रस, और ये भी VBI है। जयशंकर प्रसाद कैसा कवि है, जयशंकर प्रसाद कैसा कवि है, तो छायावादी, और ये भी VBI है। सिपाही की माँ कैसी स्त्री है, सिपाही की माँ कैसी स्त्री है, भोली भाली, और ये भी VBI है। और लास्ट जो है रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो वो है आधुनिक काल के। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के, ये भी VBI है। ये कुल मिलाकर पार्ट 4 यहाँ पे हो गया हिंदी का, ठीक है। तो मिलते हैं आज शाम 6:30 बजे फिर आपकी इंग्लिश की क्लास लेकर, ठीक है। तो पहले ये तीनों सीरीज जो है वो जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ, फिर ये तीनों सीरीज आपका केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश एक बार जल्दी, केमिस्ट्री और हिंदी, है ना, केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश ये जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद शुरू कर दूंगा फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी और मैथ, ठीक है, वो तीनों सीरीज चलाऊंगा। और उसके बाद जल्द ही आपका आर्ट्स का भी शुरू होने जा रहा है, और 10th वालों का भी शुरू करूंगा। तो जो भी आपके 10th के स्टूडेंट हैं उन्हें आप ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।